प्यारे भैया बहन आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। कक्षा 9 विषय इकोनॉमिक्स, पाठ पालमपुर गांव की कहानी। पिछले दिन हम आपको बताए थे कि उत्पादन के आवश्यक कारक कौन कौन हैं, जिसमें से भूमि के विषय में हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे श्रम और पूंजी के विषय में। श्रम उत्पादन के दूसरा आवश्यक कारक है। श्रम के बिना खेती का कार्य संभव नहीं है। श्रम जो है कृषि कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक श्रम की ज़रूरत कृषि कार्य में ही पड़ती है। जो छोटे किसान होते हैं वह अपने छोटे से भूखंड पर, अपने छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर स्वयं अपने घर के परिवारों के सहित अपना काम कर लेते हैं। साथ ही साथ जिनके पास जोत के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं वे भी अपनी खेती स्वयं कर लेते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने खेतों में काम करते हैं। लेकिन जो मझोले और बड़े किसान होते हैं उनको श्रमिक की ज़रूरत पड़ती है। वे श्रमिक को किराए पर लाते हैं, पैसे पर लाते हैं और अपने खेतों में लाकर काम करवाते हैं। वे लोग जो भूमिहीन हैं या जिनके पास जोत के बहुत छोटे से टुकड़े हैं, वैसे लोग ही श्रमिक के रूप में काम करते हैं। उन्हीं लोगों को ये बड़े किसान और मझोले किसान पैसे पर अपने खेतों में काम करने के लिए लाते हैं, खेतों में काम करवाते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं। उनकी दैनिक मजदूरी पर भी काम करने वाले मजदूर हैं, और या कटाई और बुआई के समय काम करने वाले मजदूर हैं, या पूरे वर्ष भर तक के लिए काम करने वाले भी मजदूर हैं। तो किसान इन मजदूरों को नगद पैसे या वस्तु जैसे अनाज के रूप में उनको वेतन देते हैं और ले आकर अपने खेतों में काम करवाते हैं। खेतों में काम करने के लिए जो ये भूमिहीन श्रमिक जो आते हैं, जिनके खेतों में काम करते हैं, वो फसल उनकी नहीं होती है। फसल उनकी होती है जिनका खेत होता है। ये केवल काम करने के लिए आते हैं। इनका काम, फसल पर इनका कोई अधिकार नहीं होता। इनका काम केवल खेतों में काम करने के लिए होता है। ये काम करने के लिए आते हैं। आपको हम बता दें, एक पालमपुर गांव की एक डाला नाम की एक किसान है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन के वेतन 60 रुपये है। सरकार ने निर्धारित किया है कि एक मजदूर को प्रतिदिन 60 रुपये वेतन मिलेंगे। लेकिन पालमपुर में काम करने वाले मजदूरों की अधिकता होने के कारण काफ़ी स्पर्धा बढ़ जाती है और कम पैसे पर भी मजदूर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण डाला को 35 से 40 रुपये पर भी काम करना पड़ता है, और 35 से 40 रुपये पर काम करती है। उसी प्रकार से एक रामकली नाम का मजदूर है, उससे अपनी ये व्यथा को भी सुनाती है, कहती है डाला। तो देखिए ये क्या है, मजदूर का काम है केवल खेतों में काम करना। इसके बाद आता है पूंजी। पूंजी क्या है? भूमि श्रम के बाद पूंजी जो है एक उत्पादन का आवश्यक कारक है। इस आधुनिक युग में खेती के तकनीक को बढ़ाने के लिए पूंजी की बहुत अधिक ज़रूरत है। बिना पूंजी का कृषि कार्य संभव नहीं है। बहुत सारे किसान जो छोटे हैं, जिनके पास ज़मीन के टुकड़े बहुत कम हैं और खेती करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वे पैसे कर्ज लेते हैं। वो गांव के साहूकार से लेते हैं, या गांव के बड़े किसान से लेते हैं, या जो व्यापारी खरीद बिक्री करता है उससे भी कर्ज लेते हैं। कर्ज अधिक पैसे, यानी कर्ज की जो राशि है उस पर अधिक पैसे ब्याज के रूप में देना पड़ता है, अधिक पैसे ब्याज देना पड़ता है। फिर भी ये मजबूर है पैसे लेने के लिए। खेती करने के लिए इनके पास कोई पैसे नहीं है और ये पैसे लेते हैं और
ले करके खेती करके अपना फिर चुकता करते हैं। आपको एक कहानी बताते हैं। एक सविता नाम की एक छोटा सा किसान है, और यह छोटा सा किसान जो है अपने एक छोटे से भूखंड पर खेती करने का काम करती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, खेती करना है। वह पैसे के लिए कर्ज के लिए जाती है और गांव के ही एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के पास वह जाती है और खेती करने के लिए उनसे 3000 रुपये की मांग करती है। तेजपाल सिंह उसको पैसे तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त लगाते हैं। शर्त ये रहता है कि आपको सीजन में यानी फसलों के कटाई के समय में आपको मेरे खेतों में ही काम करना है, और केवल खेतों में ही काम नहीं करना बल्कि 35 से 40 रुपये की मजदूरी पर काम करनी है। जबकि मजदूरी 60 रुपये है और 35 से 40 रुपये पर उसको बाध्य किया जाता है कि आपको काम करना है, और रुपये का पैसा भी, ब्याज भी अधिक देना पड़ेगा, लेना है। इस पर वह मजबूर होकर के तैयार हो जाती है, और तैयार होने के बाद किसी तरह से बहुत परिश्रम करके अपने खेतों में काम करने के बाद भी तेजपाल सिंह के खेतों में भी काम करती है और कम मजदूरी लेकर काम करती है, अधिक से अधिक पैसे का चुकता करती है। तो ये परिस्थिति है बड़े किसानों के साथ मजदूरों की। इसके साथ और एक आपको बता दें कि अब मान लीजिए बड़े बड़े किसानों के पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं। तो बड़े किसान है भाई, उनके पास अधिक अनाज का उत्पादन होता है, वह केवल पूरे वर्ष भर खाने भर के लिए अनाज रख लेते हैं। शेष जो अधिशेष अनाज होता है, जो अधिक अनाज हो जाता है, उसको अगल बगल के बाज़ारों तक ले जाकर बेच देते हैं, और बेच करके उससे जो पैसे कमाते हैं उसी पैसे को वह अपने पास रखते हैं। उससे अपने खेती के लिए नए ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, नई गाड़ियां खरीद सकते हैं, या अगले सत्र के खेती के काम कर सकते हैं, या अपने से छोटे छोटे किसानों को कर्ज के रूप में दे सकते हैं। ये काम वो करते हैं बड़े किसान पैसे लेकर के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खेती के काम करने के लिए यह श्रम की ज़रूरत पड़ती है और पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के यह काम संभव है। और अधिशेष के विषय में भी आपको हम बता दिए कि जो हमारे पास अनाज अधिक हो जाता है, उस अधिक अनाज को हम बाज़ारों में बेचते हैं, और बाज़ारों में बेच करके उससे हम पैसे अर्जित करते हैं, पैसे कमाते हैं, और उस पैसे से हम अपने दूसरे आवश्यक कार्यों को करते हैं। हम गैर कृषि कार्य भी उसी पैसे से करते हैं, दुकानदारी कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, अपने अन्य संपत्ति को बढ़ा सकते हैं उस पैसे से। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। प्रश्न है कि उत्पादन के लिए श्रम की ज़रूरत कैसे है, पूंजी किस प्रकार से हमारे उत्पादन में सहायक है, इन दोनों प्रश्न को आप लोग हल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे कि गैर कृषि कार्य में किस तरह से होता है, इसके विषय में हम दूसरे दिन बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।